जी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटेजा। हरियाणा की राजनीति में आज एक बहुत बड़ा उथल पुथल जैसी जो है चीजें हुई हैं। मुख्यमंत्री को ही बदल दिया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अब एक्स मुख्यमंत्री हो गए हैं। अब नायब सैनी को हरियाणा की बागडोर संभाली गई है। हमारे साथ इस विषय के ऊपर बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार और राजनीति विश्लेषक श्री अजय मल्होत्रा जी हैं। सर, क्या कहेंगे? नायब सैनी जी के नाम पे ऊपर जो है मोहर लग गई है। नायब सैनी जी अब हरियाणा की कमान संभालेंगे। हालांकि जिस प्रकार से कल जो है प्रधानमंत्री जी ने बड़े जो है पीठ जो है वो थपथपाई थी मनोहर लाल जी की, और एकदम से एक हैरत अंगेज जो फैसला जो है वो आज देखने को मिला सर। देखो, आज कल रात से ही बड़ा अप्रत्याशित तौर पर बैठकों का दौर शुरू हुआ और नरेंद्र मोदी जी ने एक अप्रत्याशित तरीके से मनोहर लाल जी से अपने संबंधों का भी कहीं ना कहीं जिक्र किया। ऐसा ये बहुत रेयर देखा गया था कि प्रधानमंत्री जी किसी मुख्यमंत्री के साथ इस तरह से संबंधों को बता रहे हैं। तो ये तूफान से पहले की शांति थी, क्योंकि मनोहर लाल जी पिछले कई दिनों से अपनी ही पार्टी में नेताओं की आंख की किरकिरी हो रहे थे। दुष्यंत चौटाला जी की पार्टी से उनकी पटरी नहीं बैठ रही थी, बीरेंद्र सिंह जी से उनकी नहीं बैठ रही थी। तो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने तीनों को ही साइडलाइन कर दिया एक तरह से। विजेंद्र सिंह को पता था कि तुम्हें टिकट नहीं मिलनी, वो छोड़ गए। दुष्यंत के साथ गठबंधन नहीं किया, और आज रही सी कसर मनोहर लाल जी को हटा के कर दी। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कि ये लोकसभा देख रही है, लोकसभा में तो उन्हें ये लग रहा था कि मोदी वेव काम करेगी। उन्होंने 6 महीने बाद हरियाणा विधानसभा का जो चुनाव है वो उनकी नज़र में था। तो उन्होंने कहीं ना कहीं उस चुनाव को ध्यान में रखते हुए अगर लोकसभा के बाद बदलाव करते तो फिर ये बात आ जाती भी लोकसभा में इतनी सीटें जीतने के बाद भी मुख्यमंत्री क्यों बदला। तो उन्होंने सही मौके की तलाश में थे वो, और उनके लिए इससे अच्छा कोई मौका नहीं था। दुष्यंत से पीछा छुड़वाया, मनोहर लाल जी को बदल दिया, विजेंद्र अपने आप ही छोड़ के चले गए। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत ये काम किया है। और फिर जो उत्तर हरियाणा है आपका, वहाँ पर किसान आंदोलन की थोड़ी सी ज़्यादा आहट भी है। तो अब इन्होंने उत्तर हरियाणा का एक मुख्यमंत्री दे दिया, तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर होता है। बैकवर्ड क्लास से दे दिया, तो बैकवर्ड का वोट आज अपने आप में बहुत ज़्यादा है। तो ये कई फैक्टर थे जो उन्होंने इस चीज़ के लिए फ़ायदा देंगे आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बैकवर्ड के वोट पर आगे बढ़ना भी चाह रही है। सर, आने वाले समय के अंदर लोकसभा चुनाव भी है। क्या मानते हैं लोकसभा में कितना बेनिफिट जो है वो मिलने वाला है मुख्यमंत्री के बदलने से? नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री के बदलने से कहीं ना कहीं फायदा होगा। भारतीय जनता पार्टी बड़ी सोच समझ के रणनीति बनाती है अपनी। एक तो बैकवर्ड वोट को उन्होंने साधने का काम किया, क्योंकि अहीर भी खिलाफ हो रहा था। तो कहीं ना कहीं अहीर में भी नाराजगी थी, वो भी ओबीसी में आते हैं। तो ये सारा बैकवर्ड किसी तरह से एक बात को लेके आगे बढ़ेगा कि हमारे कास्ट का आदमी, हमारा बैकवर्ड आदमी आगे आया। दूसरा जो कमी आ रही थी अपने मनोहर लाल जी में, वो है ना, आम आदमी के लिए बड़े दूर बनते जा रहे थे। यहाँ तक कि जो पार्टी के लीडर्स थे वो भी थोड़े से अपने आप को असहज महसूस करते थे उनके साथ। तो जहाँ नायब सैनी जी का प्रश्न है, ये बड़े मिलनसार व्यक्ति हैं, और जो उनकी नेचर है वो अपनी नेचर के अनुरूप सबको साथ लेके चल सकते हैं। और बैकवर्ड चेहरा हो गए और निर्विवाद से नेता हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा सोच समझ कर उनको बनाया मुख्यमंत्री। सर, अगर बात करेंगे मंत्रिमंडल की, मंत्रिमंडल विस्तार भी जो है कहते हैं कि आज ही कुछ मंत्री जो है आज बनेंगे और कुछ मंत्री बाद में बनाए जाएंगे। किन किन चेहरों के ऊपर मोहर लगने की संभावनाएं सर वो हो सकती हैं हरियाणा की अगर बात की जाए तो? देखो, ये तो स्पष्ट है कि 3 चेहरे जो जेजेपी के थे वो तो नए आएंगे ही, वो इंडिपेंडेंट्स को लिया जाएगा। फिर भारतीय जनता पार्टी के भी 3 या 4 चेहरे बदले जाएंगे, 4 चेहरे कम से कम बदले जाएंगे। अब तो वो पार्टी, किसी के पास अभी इस चीज़ का कहना बड़ा मुश्किल है। कास्ट समीकरण को भी ध्यान रखा जाएगा, मंत्रियों की जो परफॉर्मेंस थी, क्योंकि ये
ना केवल मनोहर लाल जी को बदलने का मौका था, मंत्रिमंडल में भी वो चेंज करना चाह रहे थे। कहीं अगर आप अचानक करते हो, बिना किसी कारण के करते हो, तो और मैसेज आता। अब वो मंत्रालयों को देख लेंगे, किसके मंत्रालय में क्या परफॉर्मेंस कम रही है या पब्लिक में अंदर क्या इमेज है, तो उनको अब बदल देंगे। बिल्कुल, जिस प्रकार से अजय मल्होत्रा जी ने बताया कि अब जो है मंत्रिमंडल के अंदर भी जो है चेंजिंग जो है वो बीजेपी कर सकती है। आज भी नए चेहरे जो है वो आएंगे। साथ ही आपको बता दें कि जो 4 चेहरे जो जेजेपी के थे उनको भी जो है बीजेपी जो है बदलेगी और आने वाले समय के अंदर अब और अधिक राजनीति के अंदर घमासान होने की संभावनाएं हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।